नमस्ते दोस्तों, आज हम क्लास 10 के लिए साइंस के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर जानेंगे। ये प्रश्न 2026 के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मतलब अगर ये प्रश्न पेपर में नहीं आए तो समझ लेना पेपर ही गलत छप गया। भाई लोग अपनी नोटबुक और पेन उठा लो और तैयार हो जाओ साइंस के टॉप सीक्रेट्स जानने के लिए। तो भाई लोग, सबसे पहले बात करते हैं प्रकाश के अपवर्तन की। अरे ये सुनकर घबराना नहीं है, ये उतना कठिन नहीं है जितना लग रहा है। जब प्रकाश की किरणें, मतलब वो जो सूरज से निकलती हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं, तो अपनी दिशा बदल लेती हैं। इसे ही कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। मान लो तुम पानी से भरी बाल्टी में एक सीधा डंडा डालते हो। अब देखोगे तो डंडा टेढ़ा दिखाई देगा, है ना? ये सब प्रकाश के अपवर्तन की वजह से होता है। अब सोच रहे होगे कि ये अपवर्तन होता क्यों है? अरे भाई, ये इसलिए होता है क्योंकि अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की गति अलग अलग होती है। जैसे हवा में प्रकाश की गति पानी से ज्यादा होती है, तो जब प्रकाश हवा से पानी में जाता है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है और वो अपनी दिशा बदल लेता है। समझ गए ना? न्यूटन भाई, इनके बारे में कौन नहीं जानता? बचपन से ही इनके नियम सुनते आ रहे हैं। पर क्या आपको याद है ये नियम क्या कहते हैं? चलो मैं याद दिलाता हूं। पहला नियम कहता है जड़त्व का नियम। मतलब अगर कोई चीज रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए, और अगर कोई चीज गति में है तो वो उसी गति से सीधी रेखा में चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। दूसरा नियम कहता है बल और त्वरण का नियम। मतलब किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। अरे घबराओ मत, ये बस एक फॉर्मूला है। तीसरा नियम कहता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। मतलब हर क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। जैसे जब तुम किसी दीवार को धक्का देते हो तो दीवार भी तुम्हें उतनी ही जोर से वापस धक्का देती है। चैप्टर 3, पारिस्थितिकी तंत्र। ये तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। पारिस्थितिकी तंत्र, ये तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। इसमें हम अपने आसपास के वातावरण के बारे में पढ़ते हैं। मतलब पेड़ पौधे, जानवर, नदी नाले, सब कुछ। एक पारिस्थितिकी तंत्र में जीवित और निर्जीव दोनों तरह की चीजें होती हैं। जीवित चीजें होती हैं जैसे इंसान, जानवर, पौधे, और निर्जीव चीजें होती हैं जैसे पानी, हवा, मिट्टी। ये सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जैसे पौधे सूरज की रोशनी से खाना बनाते हैं, जानवर पौधों को खाते हैं और इंसान पौधों और जानवरों दोनों को खाते हैं। अगर इनमें से किसी एक चीज को भी नुकसान पहुंचता है तो उसका असर पूरे पारिस्थितिकी तंत्र पर पड़ता है। इसलिए हमें अपने पर्यावरण का ध्यान रखना चाहिए। चैप्टर 4, विद्युत धारा, बिजली का खेल। विद्युत धारा मतलब बिजली का खेल। ये वो चीज है जिसकी वजह से हमारे घरों में बल्ब जलते हैं, पंखे चलते हैं और टीवी चलती है। विद्युत धारा असल में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होती है। इलेक्ट्रॉन बहुत ही छोटे छोटे कण होते हैं जो परमाणु के अंदर होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन किसी चालक से होकर गुजरते हैं तो वो विद्युत धारा का निर्माण करते हैं। चालक वो चीजें होती हैं जिनसे होकर बिजली आसानी से प्रवाहित हो सकती है, जैसे तांबा, चांदी, सोना। विद्युत धारा हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, लेकिन ये खतरनाक भी हो सकती है अगर इसे सावधानी से इस्तेमाल ना किया जाए। चैप्टर 5, रासायनिक अभिक्रिया। केमिस्ट्री का कमाल। रासायनिक अभिक्रिया, ये तो केमिस्ट्री का कमाल है। जब दो या दो से ज्यादा पदार्थ आपस में मिलकर कोई नया पदार्थ बनाते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे जब हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो पानी बनता है। ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रियाएं हमारे आसपास हर समय होती रहती हैं। खाना पकाना, कपड़े धोना, सांस लेना, ये सब रासायनिक अभिक्रियाओं के उदाहरण हैं। कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं बहुत तेज होती हैं तो कुछ बहुत धीमी। कुछ अभिक्रियाओं में ऊष्मा निकलती है तो कुछ में ऊष्मा अवशोषित होती है। आउटरो तो दोस्तों, ये थे क्लास 10th के साइंस के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर। उम्मीद है कि ये आपके एग्जाम की तैयारी में मदद करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और हां, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना मत भूलना। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ नया और इंटरेस्टिंग लेकर। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो, मस्त रहो।